हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं बलराम यादव। मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9वीं का मैथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को बहुत अच्छा से हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले हम मैथ का जो है उसको आपको परिचय बताएंगे। पहला जो लेसन है संख्या पद्धति मैथ का, उसका परिचय आपको अच्छे से बता देंगे। तो कल से क्लास मतलब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, बताते हैं आपको इसका परिचय। मान लीजिए पहले प्राकृतिक संख्या शायद बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, इसलिए हम सोचे हैं कि कुछ बेसिक नॉलेज पे वीडियो हम लोग बना दे रहे हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक के बीच में आती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से लेकर अनंत तक, अनंत मतलब होता है दोस्तों जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसका मतलब होता है। तो मतलब एक से लेकर अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं टोटल प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो जीरो से लेकर अनंत अनंत तक आते हैं। मतलब एक से नीचे भी एक अंक होता है जिसको हम लोग जीरो कहते हैं। मतलब जीरो से लेकर जो अनंत तक आते हैं उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। वे संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक के बीच में आती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो से लेकर अनंत तक, अनंत का मतलब हम आपको बता चुके हैं, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब उतना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उसको हम लोग अनंत कहते हैं। तो उन सब जीरो से लेकर अनंत तक के बीच में जो भी संख्या आती है उसको लोग हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गया है। तो अब हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कभी नहीं कटती है, जिसको हम लोग काट ही नहीं सकते हैं। सिर्फ जो संख्या रहेगी उससे कटेगी और स्वयं से कटेगी। जैसे उसका परिभाषा पर लिख देना फिर बताएंगे। वे संख्या जो एक और स्वयं से कटती है
अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग एक को मान लीजिए, एक से कटेगा और कोई संख्या इसको नहीं काट सकती है। 3 को मान लीजिए, 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो हम डिफिनेशन में बता चुके हैं आपको, जो संख्या स्वयं से और 1 से कटती है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी तरह 5 भी हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या, 7 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा। इसी तरह और भी संख्याएं होती हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे भाज्य संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। चौथा नंबर है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाती हैं। जो अभाज्य संख्या था वो स्वयं के अलावा सिर्फ 1 से कटता था, और ये जो भाज्य संख्या होगी 1 से भी कटेगी और अन्य संख्या से भी कटेगी। कई संख्या से जो कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो जाएगा 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 4 मान लीजिए 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। इसी तरह 6 मान लीजिए 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, फिर से 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। इसी तरह अन्य संख्या भी होती है, जैसे 10 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। तो ये सब संख्याएं भाज्य संख्या होती है जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से कट जाती हैं। इसके बाद आपको बताएंगे हम परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो बताते हैं आपको, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं कैसे होता है वो। ये संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं तथा Q बराबर ≠ 0 हो। मतलब ये संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो और Q का मान हो 0 के बराबर न हो। कोई भी अन्य संख्या हो सकती है बट 0 नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया मान लीजिए 2/4 हो गया। जो हमारा P है मान लीजिए 2 है और Q 4 है। अगर यहाँ पे Q 0 होता है तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है नीचे। और भी मान लीजिए 3/4, 5/6 हमेशा इसी तरह रहेगा, लेकिन जो Q रहेगा वो कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो अब बताते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है।
जो अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या के उल्टा होती है। परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए डिफिनेशन भी हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। तो डिफिनेशन में लिखेंगे वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में न लिखी जा सके। जैसे मान लीजिए पाई हो गया, जैसे पाई, आप सोचते होंगे कि पाई का मान होता है 22/7, तो ये p बटे q के रूप में है। लेकिन पाई का मान जो आप सोचते हैं 22/7 होता है, वो एकदम संपूर्ण मान नहीं होता है, वो फिक्स मान नहीं है। पाई का मान एकदम फिक्स 22/7 नहीं होता, कुछ और भी होता है। तो इसलिए पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। और इसी तरह कड़ी में कोई संख्या मान लीजिए 3 है, कड़ी में कोई भी संख्या हो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आपको हम बताएंगे। हेलो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद बताएंगे शांत और अशांत दशमलव। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे 10 में भी ये है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, पहले हम आपको बताएंगे पूर्णांक। 7वां नंबर पे पूर्णांक संख्या। इसका डिफिनेशन होता है, जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर देते हैं तब पूर्णांक बनता है। मतलब जब अगर उसमें माइनस भी आ जाएगा और प्लस, तो पूर्ण संख्या प्लस में होता ही है। तो मतलब पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे, जैसे माइनस भी हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा, तो पूरा पूर्णांक बन जाएगा। तो इसके आगे हम आपको बताएंगे शांत दशमलव क्या होता है। तो आइए देखते हैं नंबर 8वां, शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब होता है, जब हम भाग देते हैं दशमलव के बाद, जब संख्या हमारा को पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है, जब संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, जो भागफल होता है हमारा, तो शांत दशमलव कहलाता है। तो इस स्थिति में होता है कि पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है। इस स्थिति में पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 का भाग 15 में दे रहे हैं, तो 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो हम 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। अब 15 में 14 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव।
अशांत दशमलव में क्या होता है कि जब हम भाग देते हैं तो दशमलव बाद संख्या कभी भी विभाजित नहीं होता, जितना भी भाग देंगे वो बार बार वही आएगा, बार बार आएगा, तो वो होता है अशांत दशमलव। तो इस स्थिति में इसका डिफिनेशन लिख देंगे। इस स्थिति में पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 का भाग 10 में दें तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर से 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे फिर से 9 आएगा, मतलब 3 3 3 3 इस तरह बढ़ता रहेगा, ये कभी शांत नहीं।